हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानगे दिल का एक न्यू एपिसोड। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सिफ़ा को क्या हो गया है? राबिल ने उदासी भरी आवाज़ में अपने साथ बैठी हुई असीर से पूछा। दोनों सिफ़ा के लिए बेहद परेशान थीं। जिसने असफत के जाने को इतना दिल से लगा लिया था कि बीमार पड़ गई थी। पागल हो गई बेचारी असफत भाई के प्यार में। असीर उसके जानिब देखे बगैर अफसोसनाक लहजे में बोली। रात के 9 बज रहे थे और वो दोनों पिछले लॉन में झूले पे बैठी थीं। उनसे काफ़ी फासले पर मैमूना, नूर अफ़ज़ा, शाहनवाज और बख्त आलम कुर्सियों पे बैठे हुए बातों में मशगूल थे। पहले तो ठीक थी जब वो शादी के बाद गए थे। राबिल को याद आया कि शादी के बाद जब वो 20 रोज़ वहाँ गुजार कर वापस गया था तब वो कदरे बेहतर थी। ऐसी हालत तो पहली बार ही हुई थी। तब उसे पता नहीं था ना बेचारी को कि उनके पीछे से इतनी आग भड़क उठेगी उसके अंदर प्यार की। उसकी बात का जवाब देती हुए असीर ने एक नज़र इब्तिसाम पे डाली जो दूर टहलता हुआ किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसामा और मुस्तजाब अभी तक नहीं आए थे और हुरिया भी सिफ़ा की तरह अपने कमरे में बंद थी। वैसे भी एक रोज़ बाद वो वापस जाने वाली थी। तुम पक्का शहरयार भाई के सिवा किसी से शादी नहीं करोगी? राबिल को अचानक से शहरयार याद आया तो उसने हल्की आवाज़ में असीर से पूछा। उसका सवाल सुनते ही असीर ने ट्रांस की कैफियत में नफ़ी में सर हिलाया। अगर तुम्हें कोई उनसे भी ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग और बहुत ज़्यादा हॉटर का मिल जाए जो खुद से तुम्हें अप्रोच करे, तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, वैसे है तो नामुमकिन सी बात, लेकिन फिर भी फ़र्ज़ करो कहे कि बस अगर असीर मुझे ना मिली तो मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। फिर राबिल थोड़ी देर बाद जोश से बोली तो नामुमकिन वाली बात पे असीर ने नाराज़गी से उसकी जानिब देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। तुम्हें सच में उनसे प्यार हो गया है? अब तुम्हें दूसरे क्यूट क्यूट लड़कों पर ट्रक भी नहीं आती? राबिल तहरीर से बोली। असीर ने एक बार फिर से पहले की तरह नफ़ी में सर हिलाया। तुम पक्का बिल्कुल शरीफ हो गई हो। उसकी हैरानगी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। हम घुटनों पर चेहरा रखती हुई असीर आहिस्ता से बोली। अब तुम किसी लड़की को गंदी नज़र से भी नहीं देखोगी? राबिल के हैरतज़दा अंदाज और सवाल पे असीर ने एक पल के लिए खुफकी से उसको देखा, फिर अगले पल उसकी बात पे हंसते हुए उसे थप्पड़ मारने लगी। क्यों ऐसा? राबिल ने हल्की आवाज़ में संजीदा से चेहरे के साथ पूछा। बिलाखिर उसे असीर बजात की बात पे यकीन आ ही गया था। असीर ने घुटनों पर चेहरा रखे रखे उसकी जानिब देखा। तुम कर लेती उसामा के सिवा किसी और से? राबिल ने एक पल के लिए सोचा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। लेकिन उसकी बात तो अलग है ना, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। असीर को जवाब देते हुए बेसाख्ता उसका पिछली रात वाला अंदाज याद आया जब लॉन में उसने उसका सर चूमा था। उसने बिल्कुल गैर इरादी तौर पे उसकी जानिब देखा जहाँ वो दोनों चादर बिछाकर लेटी हुई थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उसका चेहरा याद करती ही वो हार मानने के से अंदाज में बोली थी। मुझे उसके साथ कंफर्टेबल फील होता है, उलझन नहीं आती। जैसे बोलते बोलते जहन में इब्तिसाम का चेहरा लहराया तो पूरा दिल बेचैनी से भर गया। अभी तक माजी में उसके साथ गुजारे गए वो चंद रोज़ उसे बुरी तरह हंट कर रहे थे। अब तुम बताओ? उसको जहन से झटकते हुए उसने बिल्कुल असीर की ही तरह घुटनों पे चेहरा रखते हुए उसकी जानिब देखा। वो तो तुमसे वैसा प्यार भी नहीं करते, इतने एरोगेंट से भी हैं। शहरयार का एटीट्यूड याद करती ही वो झिझक कर बोली थी। असीर खामोशी से उसे देखने लगी। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी लड़के से शादी करो जो तुमसे प्यार करता हो? राबिल को अचानक से यूनिवर्सिटी में उसके डिपार्टमेंट के वो लड़के याद आए जो अब तक किसी न किसी तरीके से उसे अप्रोच करने की कोशिश कर चुके थे। यहाँ तक कि खुद उसकी और सिबवा की क्लास में का एक लड़का भी हर वक्त असीर के चक्कर में उन दोनों के पीछे मंडलाता रहता था कि शायद उनके ज़रिए किसी तरह असीर बहज़ाद के नज़दीक आ सके। असीर ने नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों अच्छे लगते हैं वो तुम्हें? उसके जवाब पे राबिल बेचैनी से बोली थी। जब कोई वजह ही नहीं थी तो आखिर वो क्यों उसे इतना पसंद करती थी? वो अच्छा है, ऐसे हर वक्त लड़कियों को बुरी नज़र से नहीं देखता, उन्हें चेकआउट नहीं करता रहता। कुछ देर खामोश रहने के बाद असीर हल्की सी आवाज़ में बोली तो राबिल चुपचाप उसे देखने लगी। असीर की निगाह बेसाख्ता इब्तिसाम पे पड़ी थी। वो भी अभी तक फ़ोन पे मसरूफ़ था। वो तो कभी मुझे टच करने की भी कोशिश नहीं करता। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे उसने ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ा अनकॉन्शियसली, फिर जैसे ही ध्यान आया छोड़ दिया। एहतसाम से निगाह हटाती हुई असीर वो मुलाकात याद करके बोली। जब वो पहली बार खुद से उससे मिलने आया था उसने कभी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की। मैं खुद से उसके पास गई, उसे बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, फिर भी उसके जहन में एक के बाद एक मंजर लहराने लगा। कितनी बार वो उसके घर गई थी और हर बार उसका रवैया एक सा होता था। हालांकि वो कर सकता था शायद अगर वो कहता तो। वो झिझक कर रुक गई। राबिल ने हनूस हुई खामोशी से उसे देख रही थी पर नहीं किया। कुछ देर वो यूं ही उन तमाम लम्हात को याद करती रही, फिर आहिस्ता से बोली। मतलब ऑब्वियसली मैं उसकी हर बात नहीं मानती, पर उसने तो बिल्कुल भी कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की। हालांकि वो मुझसे मिलता तो है। अगर उसे बिल्कुल भी मुझ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो वो क्यों मिलता? ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं, पर कुछ ना कुछ तो है, तभी तो मिलता है, बात करता है। और लड़कों तो ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर लड़की अच्छी नहीं भी लगती तब भी उन्हें चांस मिले तो फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने कभी ऐसी कोई छोटी सी भी हरकत नहीं की।
मतलब वो ऐसा है ही नहीं कि लड़कियों को इस तरह से ट्रीट करे। ट्रांस की कैफियत में बोलती हुई असीर बिल्कुल लाशऊरी तौर पे ज़रा सा मुस्काई थी। पता है कोई लड़की खुद से उसके बेडरूम में भी घुस जाएगी ना, वो तब भी ऐसा नहीं करेगा। उसके लहजे में यकीन बोल रहा था। राबिल जो उसकी बातों में खो सी गई थी, बस खामोशी से उसे देख रही थी। वो तो कोई और ही असीर थी, किसी और ही जहान में थी। उसे नहीं पता था उसने शहरयार के बारे में इतना सोचा है। और पता है उसने उस रात मुझसे क्या कहा जब मिलने से इनकार किया था? उसने मध्यम आवाज में बोला। सवालिया अंदाज में राबिल की जानिब देखा। वो जवाब दिए बिना बस चुपचाप उसे देखती रही। घुटनों पे चेहरा रखे दोनों एक दूसरे को देखते ही मध्यम सरगोशियों में मस्त बातें कर रही थी। जब मैं बहुत रोई थी, उसकी खामोशी पे असीर ने उसे याद दिलाने की कोशिश की जब शहरयार ने उससे मिलने से इनकार किया था, और फिर उसके बाद खुद से कॉल की थी। क्या? राबिल ने उसी तरह से पूछा। उस रोज शहरयार की कही गई बातें याद करती हुई असीर एक पल के लिए रुकी। उसने कहा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं अपना थोड़ा सा वक्त अच्छा गुजारने के लिए तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। एकदम से घुटनों से चेहरा उठाती हुई राबेल शहरयार का जवाब सुनने के लिए सांस रोके असीर की जानिब देखने लगी। वो उन दिनों मुस्तजाब और हुरिया के पास थी और सिबगा ने कॉल पे बस उसे यही बताया था कि शहरयार ने मिलने से इनकार कर दिया है। ये सब तो नहीं बताया था, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब होगी। मेरे अपने ज़रा से अच्छे वक्त के लिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसके अल्फाज दोहराती हुई असीर के गालों पे वो रात याद करते हुए खुद ब खुद आंसू बहने लगे। उसकी बातें सुनती हुई राबेल खुद भी ट्रांस में थी। देखो, उसे मुझसे मोहब्बत भी नहीं है, फिर भी उसने मेरी परवाह की। शायद अब कुछ फीलिंग्स हैं, पर तब तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया। सोचो, वो हर लड़की की ऐसे ही इज्जत करता होगा। कुछ ना होते हुए भी जब मुझे जैसे फील उसके साथ सेफ फील होता है, हर लड़की को ऐसे ही उसके साथ सेफ फील होता होगा। क्योंकि कोई गलत हरकत तो दूर की बात, वो तो देखता तक नहीं है उस नज़र से कि सिर्फ उसकी नज़रों से भी कोई लड़की अनकंफर्टेबल हो जाए, तो फिर वो अच्छा हुआ या बुरा? हल्की आवाज़ में रुक रुक कर बोलती हुई असीर ने राबेल से सवाल किया, जो सुम्मुम बुकमुम बैठी थी। फिर निगाह एकदम से उसके पीछे दूर टहलते हुए इब्तिसाम पे पड़ी तो इस्तेज़ाया मुस्कुराहट होठों पे फैल गई। और एक ऐसे मर्द भी होते हैं उस जैसे, वो पीछे इशारा करती हुई बोली थी। राबेल ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में चेहरा मोड़कर इब्तिसाम की जानिब देखा, जो हर लड़की को बस एक ही नज़र से देखते हैं, हवस की नज़र से। राबेल चेहरा मोड़े बस खामोशी से उसे देख रही थी। वो हनूस यूं ही कॉल पे बात कर रहा था। पता नहीं क्यों वो चंद रोज़ उसकी ज़िंदगी में आए थे, याद नहीं कैसे हर वक्त तुम्हें भी चिपकने की कोशिश करता था। उसके बाजू को छूती हुई असीर ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो इब्तिसाम से निगाह हटाती हुई वो पलटकर उसे देखने लगी। उसे सब याद था। और देखो, अभी ये हुई आप ही से मोहब्बत करता है, उसने खुद सिबगा से बोला। फिर भी तासुब से नफ़ी में सर हिलाती हुई असीर फिर से लाशऊरी तौर पर शहरयार का उसके साथ मवाज़ना करने लगी। पता है, अब की बात तो अलग है, अब तो बहुत डिफरेंट फीलिंग्स हैं, पर उस वक्त शुरू में अगर वो मुझे रिस्पॉन्स देता तो शायद मुझे इतना अच्छा लगता ही ना। राबिल के जज्बात से बेनियाज वो फिर से शहरयार की बातें करने लगी थी। और परफ्यूम तो कितना अच्छा यूज़ करता है। कुछ देर पहले तक उसके किरदार की बातें करती हुई असीर बज़ात को अचानक से उसका परफ्यूम याद आया। उससे ज़्यादा संजीदा रहना उसके बस की बात नहीं थी। जितनी बार भी उसके साथ गाड़ी में बैठती थी, हर बार उसके परफ्यूम मखसूस खुशबू उसके हवासों पे हावी हो गई थी। और उसामा, उसके बारे में क्या लगता है तुम्हें? वो भी तो उसी का भाई है। राबेल का दिमाग हनूस उसकी पिछली बातों में उलझा था। वो तो बहुत अच्छा है। राबेल की जुबान से उसामा का नाम सुनती असीर फौरन से बोली, मतलब हाँ ठीक है, एक टाइम पे उससे गलती हुई, फिर भी एहसास भी तो हुआ ना उस गलती का। और फिर दोबारा तो कभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप सी राबेल फिर से चेहरा मोड़कर इब्तिसाम को देख रही थी। क्या ऐसा मुमकिन था कि उसके सामने मौजूद होते हुए भी वो कभी अपनी ज़िंदगी के उन खुशगवार दिन अपने जहन से निकाल पाती? और वो एक गलती भी मुझे पक्का पता है उसने कुछ खास सोच समझ कर नहीं की थी। मतलब उसको लगा कि तो बस एक ऐसी ही आम सी बात है, एक दो बार ऐसी ही बात करूंगा और बस, ना किसी को पता चलेगा, ना कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर जब तुम नाराज़ हुई तब उसे रियलाइज़ हुआ, असीर को एकदम से एहसास हुआ कि वो उसकी बात नहीं सुन रही। राबिल की नज़रों के ताक़ुब में उसने इब्तिसाम को देखा। तुम्हें पता है, उसने तुम्हारे लिए मुझसे माफ़ी मांगी थी, मतलब ही लाइक्स यू। उसे अचानक से याद आया, मुझे भी ऐसा ही लगा था। उसको देखती हुई राबेल आहिस्ता से बोली। जहन में उसका इज़हार मोहब्बत लहराया था जो उसने उसे अपने सीने से लगाकर किया था। उससे निगाह हटाती ही वो असीर की जानिब पलटी। पर अभी तुमने खुद ही तो कहा ये सबको एक ही नज़र से देखता है। सर झटकते जैसे उसने खुद ही अपने ख्याल की तरदीद की। वैसे तुमने उस नल्ले के लिए कैसे महारत से उसका काट दिया? असीर ने सताइशी अंदाज में राबेल को देखा, जिसने इब्तिसाम आलम गर्दीजी को मक्खन से बाल की तरह अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल किया था। मतलब किसी को पता भी नहीं चला तुम्हारे काले करतूतों का, और मुस्तजाब भाई ने खुद ही निकाह भी पढ़वा दिया। राबेल बेसाख्ता हंसी। हाँ तो उसके लिए तो मैं किसी अच्छे से अच्छे का भी काट देती, ये तो फिर कुछ था ही नहीं। उसकी बात पे असीर भी सर झटक कर हंसने लगी। सही बात है, मनहूस ठरकी बुढ़ा हर लड़की को देखकर उसका एल खड़ा हो जा
उसकी एकदम से बुलंद होती आवाज़ सुनकर राबिल ने गड़बड़ाकर सख्ती से उसके होठों पे हाथ जमाया था। असीर वो सख्ती से उसके होठों पर हाथ जमाती हुई चिल्लाई तो इब्तिसाम समेत लॉन में मौजूद तमाम लोगों ने एक पल के लिए पलटकर उन दोनों की जानिब देखा। वो एकदम संभल कर बैठ गईं। तूने कभी सोचा है कि अगर शहरयार भाई तेरी ये जुबान सुन लें, सब फिर से अपनी अपनी बातों में मशगूल हो गए जोर से उसका बाजू झंझोड़ती हुई राबिल दबी दबी आवाज़ में बोली। उसकी जुबान का फिल्टर दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। पागल है क्या, मैं उसके सामने ये सब क्यों बोलूँगी? उसके सामने मैं थोड़ी ऐसी जुबान इस्तेमाल करूँगी। उससे अपना बाजू छुड़वाती हुई असीर बिदक कर बोली थी, फिर बेसाख्ता झिरझिरी ली। कभी उसके सामने गलती से भी जुबान से ऐसा कुछ फिसल जाता तो रही सही इज्जत का भी जनाजा निकल जाना था। मुझे तो लगता है उन्हें पता चल गया तेरी हरकतों का, इसीलिए तो वो मान नहीं रहे। राबिल अफसोस से सर हिलाती हुई बोली तो असीर एकदम परेशानी से उसको देखने लगी। उसे आखिर कैसे पता चल गया? उसके सामने तो मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, एकदम शरीफ बनकर रहती हूँ। उसके सामने तो आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उसे पता चल गया। वो परेशानी और हैरानगी की मिली जुली कैफियत में बोली थी, पता चल जाता है वाइब से। किसी मुफ्किर की तरह सोचती हुई राबिल ने कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद पूरी संजीदगी से उसे आगाह किया तो असीर के चेहरे पे तारीख सा आया लहराया। वो तो जायदाद के लालच में भी नहीं भई, हालांकि अगर मैं गरीब होती और ऐसा कोई मेरा अमीर सा लड़का मेरे पीछे पागल हो जाता तो मैं तो फ़ौरन हाँ बोल देती। वो हैरानगी के आलम में बोली थी, भला कोई आदमी इतना अजीब भी हो सकता है? कितनी बदतमीज़ हो, अभी बोल रही थी कि शहरयार भाई के सिवा किसी से नहीं करोगी झूठी। उसकी बात सुनती हुई राबिल ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। हाँ तो वो अल्लाह का शुक्र है ना कि मैं अमीर हूँ, इसलिए ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं। अपना कुछ देर पहले जारी किया गया बयान याद करती वो एकदम संभल कर बोली, फिर सामने से गुजरते हुए उसामा को देखकर अजीब सी अंदाज में आंखें सुकेड़ी। वो अभी अभी आया था। ओए पता है हमारे घर में 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, बड़ी मज़ेदार। राबिल को एकदम से याद आया तो बुरी तरह उसको झंझोड़ती हुई एक एक्साइटमेंट से बोली, कौन सा नई बात है? असीर ने बेजारी से उसे अपना बाजू छुड़वाया। उनके यहाँ तो आए रोज कोई ना कोई तमाशा चलता ही रहता था, अब तो आदत सी हो गई थी। नहीं ना सुनो तो उसकी और सुजाब भाई की। इब्तिसाम की जानिब इशारा करती राबिल जोश से बोली तो असीर ठिठक कर उसे देखने लगी। हैं? राबिल की बात सुनती वो तहीर से बोली थी, क्या हुआ था जल्दी बताओ, तुम्हें किसने बताया? मुस्तजाब और इब्तिसाम का नाम सुनकर उसे एकदम से दिलचस्पी पैदा हुई। सिबगा ने असल बात नहीं पता, बस इतना पता है कि मुस्तजाब भाई हुरिया पे उसामा थे और सुम्बुल का भी कोई सीन था बीच में। असद भाई भी थे, सिबगा को उन्होंने बताया, तुम्हारा सा थोड़ा सा और उसामा ने भी बताया था, पर वो हमें नहीं बताएगी। तेजी से बोलती हुई राबिल ने 2 सेकंड के अंदर अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उस तक ट्रांसफ़र की। मैंने नोट किया है, ये दोनों एक दूसरे को बातें बताते हैं और हमसे छुपाते हैं, कोई सीरियस बात हमें नहीं बताते। सिबगा और उसामा की बात पे असीर सदमे से बोली थी। हाँ, राबिल ने भी फ़ौरन से उसकी तायीद की, ये हमें पागल समझते हैं। उसकी तायीद पे असीर ने उसी सदमे की सी कैफियत में राफेल से इब्तिसार किया तो उसने फ़ौरन से असबात में सर हिला दिया। बदतमीज़, वैसे हर वक्त लड़ते रहते हैं, और कल कैसे उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर गया था? मुझसे तो नहीं पूछा था जब मेरी शेरी से ब्रेकअप हुआ था? कितनी सैड थी मैं, हालांकि दिल ही दिल में उसामा को गालियों से नवाजती हुई असीर को एक और गम याद आया, और जब उसको असद भाई से शादी करने की आग लगी हुई थी, हर वक्त रोती रहती थी, तब भी उसने हमें कमरे से बाहर भेजकर उससे बोला था कि ठीक है, उन्हीं से होगी तुम्हारी शादी। राबिल को भी एक के बाद एक वाकया याद आने लगा। मैं बता रही हूँ, अब अगर इसने मेरी शेरी के साथ शादी ना करवाई तो मैं इसे अपना सब कुछ ख़त्म कर लूँगी। असीर दांत किचकिचाकर बोली थी। ठीक है, राबिल ने फ़ौरन से तायीद की, सही बात थी, बस मैं अब से कभी नहीं बात करूँगी। उसने कभी मेरी तो ऐसी केयर नहीं की। तुम भी अब उससे बात मत करना। उसको गालियों से नवाज कर भी असीर का सदमा कम होने में नहीं आ रहा था। इतनी जानिबदारी, अच्छा। उससे ना बात करने वाली बात पर राबिल उदासी से बोली, था तो मुश्किल, पर अब उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। कल अगर ये कोई फ़नी बात करे तो तुम बिल्कुल मत हंसना, बिल्कुल सीरियस रहना, इसकी किसी बात पर नहीं हंसना। असीर ने फिर से उसे पावर करवाया, जो उसकी ज़रा सी बात पर खिलखिला उठी थी। उसकी बात सुनते ही राबिल ने उदास सी शक्ल के साथ असबात में सर हिला दिया। कुछ देर वो यूं ही बैठी बातें करती रहीं, फिर सिबगा की याद सताने लगी तो हुरिया की उसको आराम करने देने की ताकीद फरामोश करती हुई उठकर ऊपर की जानिब चल दी। ये क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो? असीर के ऊपर झुकती हुई राबिल हैरानगी से बोली थी। तेजी से फ़ोन पे हाथ चलाती हुई वो पता नहीं किसको लंबे लंबे मैसेज टाइप कर रही थी। चैट जीपीटी को शेरी के बारे में बता रही हूँ, मैसेज टाइप करते हुए असीर मसरूफ से अंदाज में बोली, फिर खुद पे जमी राबिल की हैरानगी भरी निगाहें महसूस करते हुए चेहरा उठाकर उसके जानिब देखा। उससे पूछूंगी कि शेरी को कैसे फंसाऊं, उसकी लाइमली पे उसको इत्तला फराहम करती हुई असीर फिर से फ़ोन में घुस चुकी थी। उसको देखकर नफ़ी में सर हिलाती हुई राबिल सिबगा के पास आ बैठी और आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी जब सोफे से उठती हुई असीर बेड पे उन दोनों के पास है, आंखों में आंसू भरे राबिल को जानिब देखने लगी। क्या हुआ, बताया कुछ? राबिल के प्रसार पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। नल्ला चट चिपिटी सदमे की सी कैफियत में वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली थी। हैं? राबिल ने ताज्जुब से उसको देखा।
मतलब उसको शहरी का नहीं पता? मैंने उसको सब कुछ बताया शहरी के बारे में, सब कुछ, कि वो मेरे साथ वाले घर में रहता है, कितना क्यूट है। मैं कब से उसे अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो मुझसे दूर भागने की बजाय मेरे साथ अटैच हो जाए। आगे से बोलता, इट साउंड्स लाइक अ पेट नेम। हाँ, जाहिर गवार हो तो कहीं का। कोई कोई किसी पेट के बारे में ऐसे बात करता है क्या? चैट जीपीटी की नालायकी को कौन कोसती हुई वो अपना वक्त जाया होने पे सदमे से बोली थी, तू तो इतनी देर से उससे बात क्या कर रही थी जब उसे पता ही नहीं था कि असल में शहरी है कौन? राबिल ने हैरानगी से पूछा, जिसने आधे घंटे में उसे यही नहीं बताया था कि वो जिसकी बात कर रही है वो दरअसल कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान है। मैं तो अपनी बातें कर रही थी, मुझे क्या पता था, नल्ला है बिल्कुल। मैंने सोचा मुझसे शहरी की बातें कर रहा है, मजा आ रहा है, मैं भी बताती गई सब कुछ के वाइट कलर का है, ब्लैक हेयर, आई कलर कुछ मिक्सा, थोड़ा थोड़ा अंग्रेज लगता है, पहली बार जब देखा, वगैरह वगैरह। वो फोन बंद करके साइड पे फेंकते हुए मुंह बसोड़ कर बोली। मैंने भी खड़ी खड़ी सुना दी। मैंने बोला, चल निकल इधर से। आया बड़ा बड़ा नल्ला चैट जीपीटी। इतना वक्त लगाकर भी कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ था क्या? तूने सच में उसे ये बोला? सिफा की नींद का ख्याल करती हुई राबेल हल्की आवाज में बोली, सिर्फ ये नहीं, पूरे बड़े बड़े 6 पैराग्राफ लिखे। मैंने बोला कि तू किधर का चैट जीपीटी है जब तुझे शहरी का ही नहीं पता। वो फखरिया अंदाज में अपना कारनामा बताती ही बोली, बेटा तू अब अगर मर भी रही होगी ना तब भी चैट जीपीटी तेरी मदद नहीं करेगा। और तूने सोचा है अब तू अपने असाइनमेंट्स किससे बनवाएगी? राबिल ने उसे याद दिलाने की कोशिश की किस तरह अब तक की सारी असाइनमेंट्स उसने चैट जीपीटी से बनवाए थे। हैं आया बड़ा। राबिल की बात पर सर झटकती हुई असीर वहीं नींद दराज हो गई। फिर राबिल की जानिब देखा जो अभी तक उसे यूं देख रही थी जैसे वो कोई बेवकूफ हो। जी नहीं, माफिया मांग रहा था तुझसे, मैंने भी माफ नहीं किया, वो जताते हुए लहजे में बोली। फिर सर झटक कर दोबारा से अपना फोन उठा लिया। खुद अपना ही नुकसान किया ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारकर। मैं तो 1 घंटे से उसके साथ बातें करके अच्छी भली उसे कंपनी दे रही थी, अब बेटा बोर हो रहा होगा अकेला। फोन पे यूट्यूब खोलती वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी उसकी पागलों जैसी बातों पे। राबिल भी साख्ता हंसी, तू पागल है क्या? वो कोई इंसान है जो बोर हो रहा होगा? उल्टा वो तेरी बकबक सुनकर पक रहा था 1 घंटे से। असीर को देखती वो यूं ही हंसती हंसती बोली, जो अब पता नहीं क्या कर रही थी। सिफा का सर दबाती राबिल ने झुककर उसके फोन की स्क्रीन देखी। ये क्या कर रही हो? गंदे नॉवेल्स पढ़ रही हो? होठों पे हाथ रखती वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी जब पूरे इन्हमाक से कोई नॉवेल पढ़ रही थी। उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो राबिल ने आहिस्ता से उसका बाजू हिलाया। हटो, असीर ने झुंझलाकर उसको खुद से दूर झटका। ये पढ़ोगी और फिर यही सारी गंदी हरकतें उसके साथ करोगी, फिर देखना। एकदम से उठकर बैठती हुई वो जोश के मारे इतनी जोर से बोली थी कि राबिल एकदम हिलकर पीछे हुई। ना अगर वो मुझसे फंसा ना तो मेरा नाम बदल देना, पूरा अज़म से बोलती वो फिर से लेट कर नॉवेल पढ़ने लगी। अगले 15 मिनट बाद मायूसी से फोन बंद करके साइड पे रखते उसने फिर से मजलूम शक्ल के साथ राबिल की जानिब देखा था। फिर आंखों पे हाथ रखते रोने की एक्टिंग की। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला? राबिल के इत्तेसार पर उसने नफी में सर हिलाया। वो कल रात हुरिया से इजाजत लेकर वॉक के बहाने बाहर निकलने का प्लान बना चुकी थी कि वो शहर से उसके घर जाकर मिल सके, पर उसे फंसाने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। आइडिया। रोने की एक्टिंग को बाहर में झोंकती वो एकदम चुटकी बजाती जोश से उठ बैठी। राबेल ने मशकूक निगाहों से उसको देखा, जिसके जहन में पता नहीं कौन सा खराफाती आइडिया आया था। ऐसा करती हूँ, उससे कह देती हूँ कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और बस अगले हफ्ते मेरी शादी कर रहे हैं। फिर तो वो पागल हो जाएगा बिल्कुल। वो कहेगा ये क्या हो गया एकदम से। फिर उसे एहसास होगा कि वो तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। उसकी जुबान पूरी रफ्तार से चल रही थी। उसकी बातें सुनते ही सिबका ने गैर महसूस अंदाज में ब्लैंकेट के अंदर चेहरा घुसाते हुए चुपके से अपने गालों पे बहते आंसू साफ किए। उन दोनों से मुखालिफ समत करवट लिए वो आंखें मूंदे यूं जाहिर कर रही थी जैसे सो रही हो। असीर की बात सुनती हुई राबेल ने गुस्से से उसे देखा तो वो एकदम गड़बड़ा गई। प्रॉमिस, ये आइडिया बहुत काम करता है। आजकल सारी लड़कियां जिनके बॉयफ्रेंड शादी के लिए ना मान रहे होते हैं वो ऐसे ही करती हैं। असीर ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, और अगर उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा फिर? राबेल गैर मुतमईन अंदाज में बोली। उसे उसके उल्टे सीधे आइडियाज पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसे कैसे? जब मैं उसे कहूंगी कि अगले हफ्ते मेरी शादी है, बस अब मैं उससे नहीं मिल सकती और ना ये रिलेशनशिप चल सकता है, फिर वो क्या करेगा? मुसलसल उनकी मध्यम सरगोशियानुमा आवाज सुनती सिमवा अपने आंसू साफ करती उठ बैठी। दिल नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का, पर असीर से कुछ बात नहीं थी कि बेवकूफ़ी में कोई उल्टी सीधी हरकत कर देती। पागल मत बनो। अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है जहाँ घर वाले कह रहे हैं वहाँ कर लो शादी, फिर? गला खंखारती वो बैठी हुई आवाज में भूली थी। उसके बिलाखिर खामोशी तोड़ने पर राबिल एक पल के लिए खुश हुई। अगली पर उसका मुरझाया हुआ चेहरा और रुंधी हुई आवाज सुनकर उसका दिल गहरी आसियत में डूब गया। असीर की भी कमोबेश बेश यही की कैफियत थी। फिर अगले हफ्ते शादी तो होगी नहीं, उल्टा उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने उनसे झूठ बोला था। जो पॉसिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी उन्होंने खुद से तुम्हें कॉल की है ना,
अब तुम थोड़ा वेट करो, उन्हें सोचने का टाइम तो दो। अगर अभी ये मसला खड़ा कर दिया तो फिर सब कुछ वक्त से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। वो उसे समझाने के से अंदाज में रुसान से बोली तो असीर वहां से शक्ल बनाती उसे देखने लगी। अगर उन्होंने भी इनकार कर दिया और कहा कि अपनी फैमिली की मर्जी से कर लो, तो फिर तुम दोबारा किसी किसी किस मुंह से उनके पास जाओगी? अपने झूठ को कैसे जस्टिफाई करोगी? क्या कहोगी कि मैंने उस वक्त आपको फंसाने के लिए झूठ बोला था? अपने बैठे हुए गले के साथ वो हर मुमकिन सूरत हाल उसके सामने रखती हुई संजीदा लहजे में बोली थी। मैं उसके इफ्तिसार पे असीर ने दिमाग लड़ाने की कोशिश की। मैं कहूँगी कि हाँ, मैं कहूँगी कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करके कर ली थी, फिर शादी बीच में लटक गई। कैसा? वो जोश से बोली तो सिबवा कुछ देर उसको देखती रही, फिर वापस लेट गए। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। हाँ, ये ठीक है, उसने खुद ही अपने ख्याल की तस्दीक की। फिर राबेल की जानिब मुड़ी। ऐसा करो, तुम उसको फ़ोन करके बोलो कि असीर ने सुसाइड कर ली है। उसके दोनों हाथ थामती वो दबे दबे जोश से बोली थी। राबेल हनूस गैर मुतमईन अंदाज में उसे देख रही थी। सच कह रही हो? दूसरे नंबर पर लड़कियां सबसे ज़्यादा इसी तरीके से ट्रैप करती हैं। असीर ने फिर से उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। सिबका की बात अलग थी, पर वो हर बार उसकी बातों में आ जाती थी, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं आ रही थी। पागल हो? अगर उन्होंने पूछा कि किस हॉस्पिटल में है तो मैं आ रहा हूँ तो फिर? राबेल ने गुस्से से उसके हाथ झटकते झटके तो जबरदस्ती रोनी सूरत बनाती हुई असीर कुछ देर उसे देखती रही, फिर मायूसी से लेट गई। मतलब कुछ नहीं हो सकता था। राबेल भी उठकर लाइट्स ऑफ करने लगी। वैसे तो अगले दिन इतवार था, पर हुरिया ने ताकीद की थी कि सिपा को तंग नहीं करना, इसलिए सोने के सिवा कोई चारा नहीं था। रात के 8 बज रहे थे जब तीनों बाहर निकली। कुछ देर वो वहीं राबेल और सिपा के साथ टहलती रही, फिर अच्छी तरह इर्द गिर्द सबकी गैर मौजूदगी की तसल्ली करते शहरयार के गेट के जानिब आ गए। उसके बैल बजाने पे गेट फजलदीन ने ही खोला था, और खोलते ही उसका गाड़ी पे पेंट फेंकने वाला कारनामा याद करते उसे एक खशमगीन गोरी से भी नवाजा था। वो हंसती हुई उसे नजरअंदाज करके अंदर की जानिब बढ़ गई। इतना वक्त नहीं था कि उसका दिमाग पकाती। उसने लिविंग रूम के दरवाजे पे हाथ रखा तो वो खुलता ही चला गया। ओपन किचन के नजदीक खड़ा वो पानी पी रहा था। उसको देखकर एकदम जोश से चीख मारती हुई असीर दोनों बाजू वार करके तेजी से उसकी जानिब भागी, तो उसकी जोरदार चीख सुनकर एक पल के लिए तो शहरयार का दिमाग चकरा कर रह गया। असीर को देखते हुए उसने गिलास सरस से काउंटर पे रखा और समझने की कोशिश की। दोनों बाजू वाकिए वो खुदकश बम्बार की तरह चिल्लाती हुई उसकी जानिब भागती आ रही थी। अंदाज ऐसा था जैसे बस अभी किसी भी पल उससे टकराकर उसे पाश पाश कर देगी। कम अज कम उसे तो यही महसूस हुआ था। उससे पहले कि वो बरसों के बिछड़े हुए किसी रिश्तेदार की तरह उसके गले आ लगती, उससे मुतवक्का अमल का अंदाजा लगाते हुए शहरयार ने सरस से उसको दोनों बाजुओं से थामा। उसकी हरकत पे असीर ने एक पल के लिए खुफगी से उसको देखा, अगले ही पल झटके से उससे बाजू छुड़वाए। उफ खुदाया, ठीक है आप? परेशानी से बोलती हुई दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखकर वो जोर जोर से उसके गाल थपथपाती हुई बोली थी। उसकी अजीब सी परेशान और फिक्रमंद अंदाज पे शहरयार ने चेहरा पीछे करते हुए आंखें सुकेर कर नासमझी से उसे देखा। उसे भला क्या होना था? आई एम सॉरी। अगली पल इमोशनल लहजे में पता नहीं उससे किस बात की माफी मांगती हुई असीर बेजात उसका बाजू सख्ती से अपने दोनों बाजू में दबोचती हुई उसके बाजू से चिपक गई। उसके कभी ना खत्म होने वाले ड्रामों पर शहरयार ने चेहरा झुकाकर संजीदा निगाहों से उसकी जानिब देखा। अगर उसका ख्याल था कि वो सुधर सकती है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या हालत बना ली है 4 रोज में अपनी। अब बस कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी संजीदा निगाहों को महारत से नजरअंदाज करती वो अटल लहजे में बोलकर उसे अपने साथ खींचती हुई सोफे पे आ बैठी। सिर्फ एक बार मुझे कॉल तो की होती, फिर देखते मैं कैसे आती सब कुछ छोड़कर। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी जुदाई में ये हालत हो गई है तो भला ऐसा हो सकता था कि मैं ना आती। उसकी नॉन स्टॉप चलती है जुबान पे वो बस संजीदगी से उसे देख रहा था। मैंने कब कहा कि तुम्हारी जुदाई में मेरा हाल बेहाल हो गया है? उसका चेहरा देखता वो संजीदगी से बोला। शायद यही सब मिस किया था उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी बेतुकी बातें। हाँ तो फिर क्या हो गया अगर नहीं बोला तो? अब हर बात जुबान से बोलने की थोड़ी होती है, मुझे तो पता है ना। उसके यूं तरदीद करने पे वो गुस्से से दूसरी जानिब रुख मोड़कर बैठ गई। बदतमीज, पता नहीं बुलाया ही क्यों था जब अभी तक नखरे यूं के तू बरकरार थे। आया बढ़ा वो कुछ देर यूं ही बैठा संजीदगी से उसको देखता रहा, फिर सोफे की पुश पे सर रखकर निगाहें साइड से जरा सा दिखाई देते उसके चेहरे पे मरकूज थी। असीर ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। आखिरी बार पूछ रही हूँ, हाथ पकड़ना है? अब बस लास्ट चांस दे रही हूँ। चेहरे पे खुफगी भरे तासुरात सजाए वो एकदम से उसकी जानिब पलटती हुई बोली थी। शहरयार ने आईब्रो उचकाकर उसको देखा। मैंने मांगा है लास्ट चांस, वो उसी संजीदगी से बोला था।
फिर से उस कदर साफ इनकार पर असीर ने मज़ीद खुफगी से उसको देखा। हाँ तो मुझे तो पता है ना कि दिल में क्या चाह रहे हैं। सर झटकती वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी, तुम्हें ऐसी बातें कैसे पता चल जाती हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। वो फिर से उसी संजीदा मध्यम आवाज़ में बोला। तो इस बार उसके सवाल को नज़रअंदाज करती हुई असीर गैर महसूस अंदाज में ज़रा सा उसके नज़दीक खिसकी। दिल एकदम अलग लय पे धड़का था। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही, फिर निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा। मुझे मिस किया था। आवाज़ एकदम धीमी हुई थी, चेहरे पे जज्बात का खूबसूरत सा बोझलपन उतर आया। उसके सवाल पे वो चुपचाप खामोशी से उसे देखने लगा, जो उस पल एकदम कुछ अलग सी खूबसूरत सी लगने लगी थी। किया तो था हर दिन हर रात। कई बार शहरयार ने एक नज़र उसके ऊपर अपने बीच सोफे पे धरे हुए उसके हाथ पे डाली, फिर आहिस्ता से उसकी शहादत की उंगली में अपनी उंगली उलझा ली। वो एकदम मुस्कुराई थी। वो जुबान से नहीं बोलता था तो क्या हुआ, उसके जवाब देने का शायद यही तरीका था। वो सोफे की फुश पे चेहरा टिकाती उसको देखने लगी, जो अभी तक यूं ही सर पीछे गिराए बैठा था। आज रिंग्स नहीं है। उसके हाथ को देखता हुआ वो आहिस्ता से बोला। पता नहीं पूछा था या बताया था। उसके इतना नोट करने पर वो फिर से मुस्कुराई। वो तो सिर्फ तैयार होकर पहनते हैं, घर में थोड़ी पहनते हैं हर वक्त। मध्यम आवाज में उसको जवाब देते हुए एकदम कुछ याद आया, तो उसने दूसरे हाथ से अपने फोन का कवर उतारते हुए उसमें अड़सी हुई अपनी तस्वीर बाहर निकाली और शहर की जानी बढ़ाई। सोफे पे धरे दूसरे हाथ की उंगली अभी तक उसकी उंगली में उलझी थी। दूसरे हाथ से उसको थामते हुए शहरयार ने एक नज़र उस पर डाली और फिर सवालिया निगाहों से असीर की जानिब देखा। असीर की तस्वीरें अपने वॉलेट में लगानी है। फिर से सोफे पे गाल टिकाती वो उसके चेहरे पे निगाहें टिकाए आहिस्ता से बोली थी, और शहरयार को एक लम्हा लगा था समझने के उस रोज उसे क्या हुआ था। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने एक निगाह सामने टेबल पे पड़े हुए अपने वॉलेट पे डाली, फिर गैर आरामदा होकर सीधे होते हुए अपना हाथ खींचने की कोशिश की। उसकी कोशिश पे असीर ने बेसाख्ता सख्ती से उसकी उंगली जकड़ी थी। अगले ही पल अपने गिरफ्त ढीली करती वो खुद भी उसकी तरह सीधी बैठती हुई उसको देखने लगी। उसके रवैये पे आंखों की जोत एकदम जैसे बुझ सी गई थी। उसकी तस्वीर दो उंगलियों के बीच थामे वो जरा सा आगे की जानिब झुका, बस खामोशी से उसे देख रहा था। असीर कुछ देर उसे देखती रही, फिर खुद ही अपना हाथ उससे अलग करते हुए पीछे खींच लिया। आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसके हाथ खींचने पर शहरयार ने तस्वीर से निगाहें हटाकर उसकी दाईं जानिब देखा, जो नीचे देख रही थी। वो तो समझा था उस रोज वैसे ही किसी बात पे मूड खराब हो गया होगा। ये तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसको ये बुरा लगा था। उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर याद आया कि उस रोज गाड़ी में वो कितना रोई थी। उसके आंसू याद करके उसे एकदम से अफसोस हुआ। इस वजह से वो आहिस्ता से बोला तो असीर ने चेहरा झुका लिया, मतलब इकरार किया था कि उस रोज वाकई यही बात थी। शहरयार ने गहरी सांस खारिज की, फिर अब वो वजह खत्म हो गई। उसको देखता हुआ संजीदा आवाज में कदर आहिस्ता से बोला था, वो तो सारी जिंदगी रहेगी। अगर इतना बुरा लगा तो। वो बोलता बोलता रुक गया। उसको कोई मस्बत रिस्पॉन्स दे भी देता तो माजी तो नहीं बदल सकता था। अगर उसे अभी इतना बुरा लगा था, जबकि कोई इतना मजबूत ताल्लुक भी नहीं था उनके बीच, तो आगे चलकर अगर कोई ताल्लुक बन जाता तो शायद मजीद बुरा लगता, शायद नहीं, यकीनन। उसके अधूरे जुमले पे असीर का दिल रुक सा गया। वो क्या सारी जिंदगी रहने की बात कर रहा था, वजह की, या फिर अपनी जिंदगी और अपने दिल में उसकी मौजूदगी की? उसने एकदम गीली सांस अंदर खींचते हुए हाथ की पोस्ट नाक और होठों पे धरी। आंसू पता नहीं कब बहने लगे थे। इतनी सी बात थी, एक तस्वीर ही थी ना। अगर वो कह रही थी तो निकाल देता। उसको फिर से उस रोज की तरह रोते देखकर शहरयार ने जब से आंखें मूंदते हुए सर दोनों हाथों में गिराया। हिचकी लेती हुई असीर ने एक नजर उसका संजीदा चेहरा देखा, फिर मुझे क्यों बुलाया है, वो हल्की आवाज में यूं ही रोती हुई बोली थी। वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। वो चेहरा जो कुछ देर पहले जज्बात से बोझल होकर खूबसूरत लगने लगा था, वो आंसुओं में भीग कर एकदम से बेरौनक हो गया था, ये याद करते हुए कि उसके उन आंसुओं की वजह वो खुद है। उसकी आंखों में जब्त की सुर्खी फैलने लगी। उसने वॉलेट की जानिब देखा। एक तस्वीर की सूरत में महज याद और एक जीती जागती जिंदा लड़की। गहरी सांस खारिज करते हुए उसने हाथ में मौजूद असीर की तस्वीर उसकी जानिब बढ़ाई, तो उसके आंसुओं में मजीद रवानी आई। लगा दो, वो वॉलेट की जानिब इशारा करता हुआ संजीदा मध्यम आवाज में बोला था। खुद अपने हाथ से तो शायद कभी नहीं कर सकता था, इसलिए उसको इजाजत दे रहा था। उसकी आवाज पे रोती हुई असीर ने एक झटके से सर उठा के बेयकीनी से उसके जानिब देखा, फिर फौरन से आंसू साफ करते हुए उसके हाथ से तस्वीर थामी। आंसू खुद ब खुद एक पल में थम गए थे और उनकी जगह होठों पे फैलती हुई मुस्कुराहट ने ले ली थी। उसने सरस से टेबल पे पड़ा हुआ वॉलेट उठाकर खोला। तस्वीर सामने नहीं थी, कहीं कार्ड्स के दरमियान में अंदर की जानिब थी। वो एक पल के लिए झिझकी, फिर दो उंगलियों से थामते हुए उसे बाहर निकाला और उल्टी करके सामने मेज पे रख दी। फिर उसके वॉलेट में सबसे ऊपर अपनी तस्वीर लगाई। मुस्कुराहट जैसे होठों से चिपक गई थी। वो बस चुपचाप संजीदगी से उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। तस्वीर लगाकर असीर ने एक निगाह उस पर डाली, फिर मुतमईन होकर वॉलेट बंद करते हुए वापस टेबल पे रख दिया और होठों पे मुस्कुराहट सजाए उसकी जानिब देखा, जो यूं ही संजीदगी से उसको देख रहा था। फिर खिसक कर दोनों हाथों में उसका बाजू जकड़ती हुई उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई।
शहरयार ने एक निगाह उसके चेहरे पे डाली, जो उसके वॉलेट में अपनी तस्वीर सजाकर यूं खुश थी जैसे उसे दुनिया जहां की दौलत मिल गई थी। अब तो तस्वीर भी लगा ली, अब बस पक्का हो गया है। उसे बावर करवाती वो आहिस्ता से बोली, उसके सामने ही तो तस्वीर निकाल कर रखी थी और उसने कुछ भी नहीं कहा था, तो मतलब अब तो रिलेशनशिप कंफर्म हो गया था। अपने ही रो में बोलती हुई असीर उसकी संजीदगी पे एक पल के लिए रुकी। जब से ये बात शुरू हुई थी वो उस वक्त से जरूरत से ज्यादा ही संजीदा था, शायद जायज भी था। मूव आहिस्ता से बोलती वो झिझक कर रुके, पता नहीं बोलना चाहिए था या नहीं। वो बुरा भी मान सकता था। आप मूव ऑन कर लें। दिल को कड़ा कड़ा करके उसने ये अल्फाज बोले थे। वो यूं ही खामोशी से उसको देखता रहा। अल्फाज जैसे गुम से हो गए थे उसकी खामोशी पे। असीर ने उसके कंधे पे अपना सर धरे धरे चेहरा उठाकर उसको देखा। वो खाली लफ्ज़हनी से उसको ही देख रहा था। प्लीज़, वो हल्की मुल्तजी आवाज़ में बोली थी। शहरयार ने पावक गला खंकारा, कोशिश कर रहा हूँ। गले में अटकते हुए फंदे के वॉइस वो इतनी मुश्किल से बोला था कि असीर को पावक उसके अल्फाज सुनाई दिए। उसने एकदम मजीद मजबूती से उसका बाजू थाम लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सहलाने लगी। उसे कुछ समझ न आया कि इस तरह की सूरत हाल में उससे क्या कहे। शायद उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी। मैं बहुत अपसेट थी, मुझे लगा आप अब हमारी कभी बात नहीं होगी, फिर आपने मुझे कॉल की। उस उदासी से बोलती वो आखिरी जुमले पे एकदम हल्का सा मुस्कुराई, फिर दोबारा से उसके कंधे पे सर रखे रखे चेहरा उठाकर उसको देखा। क्यों? उसको देखती हुए असीर ने उठ इठलाकर पूछा था। आखिर कोई बात तो थी ना जो यूं रात के इस पहर बेचैन होकर उसको कॉल की थी। शहरयार ने कोई जवाब ना दिया तो उसने मुस्कुराकर फिर से चेहरा वापस उसके कंधे पे रख दिया। पता है, मैंने तहज्जुद के वक्त उठकर दुआ भी की थी कि आप खुद से मुझे कॉल कर लें। वो याद करती हुई बोली तो उसकी बात पे शहरयार गायब दिमागी से उसको देखने लगा। समझ ना आया कि इस बात के जवाब में क्या बोले। वो उसके लिए इतना अहम था क्यों? बस इतना ही बोल पाया था।